अयान तुम्हें लिफ्ट कराता नहीं है, ससुराल वाले नौकरों से सलूक करते हैं। पता नहीं मुमताज तुम वहाँ रहते क्यों? यही शिकायत है तुम्हारे ससुराल वालों को भी तुमसे कि जरा सा जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? सोचती तो होगी वो, उसकी शादी तो यासिर से होगी उसने खट्टू अयान से। वो जैसा भी है ना लिशबा, वो मेरा नसीब है ना। यासिर तो बहुत अच्छा, उसकी कदर कर लो। मेरी जिंदगी है ये, मैं जो मर्जी करूँ, तुम मेरे मामलात में नहीं बोला करो। कोई भी मर्द किसी औरत की बदतमीजी बदजबानी बर्दाश्त नहीं करता ज्यादा अरसे। तलाक देकर जान छुड़ाएं उस बदजबान लड़की से। यासिर को कोई कमी है लड़कियों की? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ को अपने सामने झुकाते हुए? इनके एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें रोज़े क़यामत। तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी, जिसके बहकावे में आके तुम ये सारी हरकतें करते हो। मुझे क्यों बिला वजह में आप? तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं। चलो हम माफी मांगो अपनी मां से और अपने ये वतीरे अब बदल लो अगर इस घर में रहना चाहते हो तो। अब्बू मैं माफी मांग चुका हूं अम्मी से। और ये रोज रोज के सैर सपाटे भी बंद करो। ये घर तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी बीवी की भी है। मेरे ख्याल से इस घर में ना दूसरी औरतें भी रहती हैं और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी गर्दन क्यों नापी जाती है हमेशा? देख रहे हैं भाईजान कैसे गजबर लंबी जबान है इसकी। हाँ, बहन और भांजी की जुबान भला क्यों नजर आएगी? बहू तो गैर होती है ना, सारी खामियां उसी में ही होती हैं, इसलिए नहीं रहना चाहती मैं। हाँ तो मत रहो, किसने कहा तुमसे रहने के लिए? जाओ। बस बस कर दे ये सब कुछ, मैंने माफ कर दिया, खत्म करें इस झगड़े को अब। बहरहाल इस घर में रहना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, वरना जो जहां जाना चाहता है खुशी से चला जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब हम भी चलें, दम घुट रहा है मेरा। फिर क्या बोला उसने? सही, ओके, मैं देखूंगी। अगर कॉलेज की जल्दी ऑफ हो गया फिर आई विल टेल यू। ऑलराइट। महनाज, मैं चॉकलेट्स लाई थी तुम्हारे लिए, देख ली तुमने? जी देख ली थी। अब आप 4 चॉकलेट्स लिए हैं तो क्या बार बार जताती रहेंगी मुझे? जता कहाँ रही बाबा, पूछा है पहले दफा आपसे अभी। अब आप मेरे सर पे क्यों खड़ी हो गई? कोई और काम नहीं है आपको? हेलो, सॉरी यार, भाभी आ गई थी। शुक्र है उन्होंने सुना नहीं कुछ, अगर देख लेती तो आज तो पता नहीं कौन सा नया तमाशा होता। तुम क्या कह रहे थे? भाईजान आपकी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा कितने मजे से अपने शौहर को लेकर निकल गई। छीन लिया उसने मेरे बेटे को मुझसे। घर की लड़की को नजरअंदाज करने का यही नतीजा होता है। अब तुम जलती पे तेल तो ना छिड़को ना। मैंने ऐसा क्या कहा है भाभी? मैंने तो वही कहा है जो सच है। हमारा इरादा तो ये था कि यासिर की शादी मुंतहा से हो जाए, लेकिन बहरहाल ये तो रिश्ते सब अल्लाह के हाथ तय होते हैं। मुंतहा से शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। कितनी समझदार और प्यारी लड़की है। अयान जैसे निखट्टू को निभा रही है, सारे घर को संभाला हुआ है जॉब के साथ साथ। कहने दो उन्होंने जो भी कहना है। मुझे तुमसे शादी करनी थी, अल्लाह ने सुन ली मेरी। आज तो मैंने ये बकवास सुन लिया, लेकिन आइंदा नहीं सुनूंगी। इट्स ओके मलिश्मा, मैं खुश हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें और क्या चाहिए? रिलैक्स, इन अंदर चलते हैं। आपकी क्या है?
ये क्या है? ये चाय है इतनी ठंडी? वो मैं अंकल को बाहर देती भी आई हूँ ना, तो शायद। तुम्हें अब तक ये समझ में नहीं आई कि चाय किसी को देते हैं तो गर्म देते हैं, ठंडी चाय कौन पीता है? सबकी फिक्र है तुम्हें इस घर में सिवाय मेरे। ले जाओ चाय, मुझे नहीं पीनी। मैं दोबारा बना कर। अरे नहीं पीनी यार ये चाय, जाओ यहाँ से। मैं बना देती हूँ अयान। तुम बैठो, मैं ही जा रहा हूं। हद होती है किसी बात की। तुम्हारी माँ तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने हाथ जोड़ रही है, लेकिन तुम दोनों के रवैये में कोई फर्क ही नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा होते ना बेटा तो अपनी बीवी को मजबूर करते कि तुम्हारी माँ से और बाकी घर वालों से माफी मांगे, लेकिन तुम तो खुद एक कमजोर आदमी हो। मैं तो कहता हूँ सरासर तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा। इसमें फुप्पो का भी तो कसूर है बाबा। वो सिर्फ फुप्पो के सामने बोलती है। फुप्पो को किसने कहा है कि हमारे हर मामले में बोले? फुप्पो तुम्हारी बड़ी है, उन्हें हक है तुम्हें अच्छा और बुरा समझाने का। सबसे पहले तो अपनी बेटी को अच्छा बुरा समझाएं। उसके अंदाज देखिए आप लोगों ने कभी? अरे यार उसको क्यों बीच में घसीट लाए? और चंद दिन में उसकी कहीं शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। तुम्हारी फुप्पो ने तो यही रहना ना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर अलिशबा के यही तौर तरीके रहे तो मैं खुद तुम दोनों को अलग कर दूंगा। लेकिन बाबा, बहुत शौक है ना उसे अलग घर में रहने का, तो पूरा कर ले अपना ये शौक। अलिशबा, माफी मांगो अपने सास ससुर से। किस लिए? सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूं माफी मांगो। आज तुम्हारी वजह से हमारी तरबियत पे पानी फिर गया। सर झुक गए हम दोनों के इनके सामने। भाभी, मैं माफी मांगता हूं आपसे। इसकी तरफ से मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा ना करो आदमी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो इज्जत जो मेरी बेटी ने मिट्टी में मिला दी। अलिशबा चुप क्यों खड़ी हो? माफी मांगो। ऐसा क्या किया मैंने? किस बात में माफी मांगू? और तुम शर्म नहीं आती आग लगाते हुए? अम्मी अब्बू को यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए लाई हो। और आप लोग मेरी बात सुन लें, मैं यहाँ किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। फिर चाहे कोई मुझे इस घर में रखे या निकाल दे। अलिशबा, अरे आप ही समझाएं इसे, मेरी तो समझ से बाहर हो गई है ये। अपना शौहर तो तुम्हारे काबू में है नहीं, क्योंकि घास तक वो तुम्हें डालता नहीं है, और मेरे शौहर को भी बरगला रही हो। आज के बाद ना मेरे मामलात में बोलने से पहले 100 बार सोचना मुनता होगा। तुम्हें वाकई बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है। आप तो चुप ही रहें, आपको नहीं पता कुछ भी। पहले दिन से ना ये हमारी शादी से खुशी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है वो। अभी मेरे सामने कितनी बदतमीजी की है तुमने उससे, उसने तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। अयान, मैं ना अपनी शादी से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? वाकई? अपने आप को बेवकूफ बना रही है मुझे। अयान, मुझे ना इस बारे में बहस नहीं करनी। मैं हमेशा इस मौजू पे बहस करती रहती हूँ, अब मैं तंग आ गई हूँ। प्लीज। सब समझता हूं मैं, किस मजबूरी के तहत तुम इस शादी को निभा रही हो। खैर, मैं भी ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, सही फील नहीं कर रही मैं। अभी मुझे
चेंज करके रोटियां भी डाल दी हैं। प्लीज मुझे तंग मत करें अयान। अच्छा ठीक है, नहीं करता। और इतना जालिम नहीं हूं मैं कि तुम अभी ऑफिस से थकी हुई आई हो और मैं तुम्हें चूल्हे पे खड़ा कर दूं। बाजार से नान ला देता हूं, तुम आराम करो। अम्मी और मानो को बोलता हूँ वो खाना लगा देंगी। क्या रेस्ट करूं, बीमार थोड़ी हूं कोई, बस अब आपकी बातों से थकन उतर के मेरी। आ जाओ बाहर। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.